महाराष्ट्र के जहां पुणे में एक बड़े हादसे से दहशत मच गई। रविवार को पिंपरी चिंचवाड़ में इंद्रायणी नदी पर बना हुआ पुराना पुल बह गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि हादसा कितना भयानक था। भारी बारिश की वजह से पानी का बहाव तेज हुआ और लोहे का पुल इंद्रायणी नदी में जा समाया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त बड़ी संख्या में लोग पुल पर मौजूद थे, जिनमें से कई लोग नदी के तेज बहाव में बह गए। हादसे की जानकारी मिलते ही आनन फानन में राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया और करीब 40 लोगों को बचाया गया। दरअसल इस पुल पर न जाने के लिए एक बोर्ड भी लगा हुआ था, लेकिन पर्यटक नहीं माने और पुल पर चले गए। एक सच्चाई ये भी है कि कागजों में ये पुल कई महीनों से बंद था, लेकिन फिर भी यहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ते खुले थे, जिसके चलते लोग यहाँ पहुँच जाते थे। हालत ये थी कि पुल पर कई लोग दोपहिया गाड़ी भी लेकर चले जाते थे, जिससे पुल का भार बढ़ा और दशकों पुराना ये पुल इस भार को संभाल नहीं पाया। इस पुल हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और कल हादसा होने के बाद आज फिर एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीम तैयार है। हालांकि पुलिस के पास किसी के गायब होने की शिकायत नहीं है, फिर भी प्रशासन एक बार फिर इस ऑपरेशन को चलाने की तैयारी में है। पुल की ब्रिज दुर्घटना के बाद करीबन 7 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू रहा। 7 घंटे के बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन बंद किया गया था, लेकिन अभी फिर एक बार सुबह रेस्क्यू टीम हमें तैयार दिख रही है नदी में उतरने के लिए। इंद्रायणी नदी का भाग है, वहाँ के अलग अलग हिस्सों में ये पूरी टीम्स है वो जाएगी। अपने साथ बोट भी लेके आए हैं और बोट के जरिए ये पूरा इंद्रायणी नदी का जायजा करेंगे और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम क्या करेगी आगे जाके, क्या जानकारी है। सर पहले तो आपका नाम बताइए। सागर दहिम्बेकर। सागर जी, क्या जानकारी है? आप वापस एक बार नदी में उतर रहे हैं, क्या कोई लापता है, इसकी कोई जानकारी आपके पास आई है? अभी तक फिलहाल तो कोई कंप्लेंट नहीं, मिसिंग कंप्लेंट नहीं है। तभी भी अगर कोई गलती से मिसिंग होता है, ये पॉइंट देख के जो प्रशासन है उन्होंने एक आदेश दिया कि नीचे का जो भाग है, जो एरिया है वो सब सर्च करने के लिए, अगर कोई गुमशुम होता है तो वहाँ पे जाके सर्च करने हैं। कल जिस प्रकार का रेस्क्यू ऑपरेशन रहा, आपको अब कितने लोगों को बचाने में आपकी कामयाबी? टोटल 51 जो भी लोग हैं वो इंजर्ड लोगों को ट्रीटमेंट अभी चल रही है और 4 कैजुअल्टी वहाँ पे 4 कैजुअल्टी। लापता होने की जानकारी नहीं, फिर भी आप ऐसे ही जाके देख के आएंगे कि क्या कोई अटका है क्या, या कोई डेड बॉडी वहाँ पे है क्या, ये पूरी तलाश करेंगे। बराबर। क्या क्या लेकर जा रहे हैं आप? जैसे आपके पास वॉकी टॉकी है, बोट हमें दिखाई दे रही है। अभी सर्च के लिए एडवांस जो भी इक्विपमेंट है, एडवांस लेवल पे जो ड्रोन यूज़ किए जाते हैं, रेस्क्यू ड्रोन है, थर्मल ड्रोन है, वो सब यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। और जो स्पेशल जो राफ्ट होती है, वाइट वाटर राफ्ट जिसको बोला जाता है, वो राफ्टिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो अभी जो यहाँ का टेरेन है उसके लिए परफेक्ट ये बोट यहाँ पे मानी जाती है। तो ये रेस्क्यू की टीम है, ये अपनी पूरी तैयारी के साथ फिर एक बार नदी में उतरने के लिए तैयार है। और इनकी जानकारी है कि फिलहाल तो कोई लापता या गुमशुदा होने की जानकारी पुलिस के पास नहीं है, फिर भी एक रेस्क्यू टीम की तरफ से फिर एक बार ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अनिल पवार के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज़, पुणे, मावल। तो देखिए, अब एक बार फिर से उस रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया जा रहा है, इसको लेकर कि कहीं कोई फंसा ना हो, कहीं कोई लापता ना हो। अगर ऐसा है तो फिर इस रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए उसे निकाला जा सके। देखिए, इस हादसे का शिकार हुए गणेश पवार की किस्मत से ही जान बच पाई, क्योंकि वो हादसे के वक्त पानी में डूब गए थे। कैसे ये हादसा हुआ, ये उनकी जुबानी ही आपको सुनवाते हैं। इस ब्रिज दुर्घटना की हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं और उस वक्त जो ग्राउंड पर थे वो चश्मदीद गवाह हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले आपका नाम बताइए और आप उस वक्त क्या कर रहे थे? मेरा नाम गणेश पवार। मैं इधर से उधर जा रहा था, मैं बेगडेवाड़ी गया था, हम रहने के लिए कुंडमाला उस तरफ ही, लेकिन इतना भीड़ था, 40, 60, 70 लोग। जिधर ब्रिज गिरे ना उधर 60, 70 लोग थे एक ही जगह, क्योंकि उधर से भी गाड़ी आया था, इधर से भी गाड़ी आया था। वो 2 गाड़ी इधर पास होता नहीं था, क्योंकि वो जाली लगा इस साइड से, पहला होता था थोड़ा क्रॉस करके। हाँ, उधर रोटरी क्लब ने जाली लगाया था, इसलिए कम से कम 40-50 लोग कल बच गए वो जाली की वजह से भी। फिर आप कैसे बचे? मैं भी पानी में डूबा था, लेकिन मैं इधर स्थानिक रहता था, इसलिए मेरे को मालूम था कैसे ऊपर आना। इतना पानी था, ये इतना पानी पूरा डूब गया था मैं। हाँ, फिर
आपकी बाइक बाइक खाए पानी में जा अभी। हाँ, और उस वक्त आपको अंदाज नहीं आया कि ये ब्रिज गिरने वाला है या ब्रिज हिल रहा है? वैसे तो ब्रिज हिलता ही था पहले से ही, लेकिन सबको ये भी मालूम था कि ब्रिज हिल रहा है, लेकिन अभी बाहर के लोगों को मालूम नहीं था ना। उनको हम स्थानिक करके उनको बताया तो भी वो उल्टा बात करता था, इसलिए हम लोग भी कभी उसे ये नहीं करता था, बेस नहीं करता। सवाल मेरा यही है कि यहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ है कि यहाँ से रहदारी करने के लिए मनाही है, ठीक है, ये धोखादायक है, ऑलरेडी प्रशासन ने यहाँ पे लिखा है, तो ऐसे में जिम्मेदार कौन है इस घटना? ये पब्लिक ही है, प्रशासन क्या करेगा इसमें? प्रशासन ने तो बोर्ड लगाया था, पब्लिक। पर पब्लिक को रोक सकते थे? हाँ, रोक सकते थे ना, लेकिन अभी कैसा है, पुलिस वाला भी आता है, एक आधा घंटा रुकता है जाता है, उनका भी मानता नहीं है। तुम ऑर्डर दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, वो सब पब्लिक है। पब्लिक कुछ भी उल्टा सवाल करते हैं। और कब से बंद था ये ब्रिज? यानी ये बोर्ड कब से लगा है? ये बोर्ड 2 साल से ग्राम पंचायत ने लगा दी। हाँ, 2 साल से बोर्ड, और इतनी ही भीड़ इस तरफ रहती भी बोर्ड है, उस तरफ भी बोर्ड है, दोनों साइड में बोर्ड लगा है ग्राम पंचायत में। भीड़ यहाँ से ज़्यादा आती है, वहाँ से यहाँ से ज़्यादा रहते थे। हाँ, क्योंकि इधर से पिंपरी चिंचवड पूना नज़दीक है, इधर से बेगडेवाडी रेलवे स्टेशन नज़दीक है, पैदल आएगा तो भी 2 या 3 मिनट में इधर आता था। दूसरी बात ये है कि जब इतनी भीड़ आती है तब क्या प्रशासन को मालूम नहीं रहती? ये मालूम रहता है ना उनको भी। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आपको क्या लगता है? आप यहाँ के स्थानिक रहे, जिम्मेदार मतलब ये बाहर का ही लोग है ना, पब्लिक ही है। पब्लिक किसी का सुनता नहीं है। अभी हम लोग 10 दिन जाता आते समय लोगों को बताता है इधर मत खड़ा रहो, उधर मत खड़ा रहो, क्योंकि हमको मालूम है इधर किधर खड्डा है, किधर पानी ज़्यादा है, ये हमको मालूम है ना। उन बाहर वाले को क्या मालूम है? के सामने कितने लोग नीचे गिर गए? 50 लोग था ना, पूरा 50 या 60 लोग नीचे था, पानी में ही थे? वैसे 20-25 लोग ऊपर निकल के आए थे। मैं इस तरफ था, उस तरफ 20-25 गिरा था, यानी जो गिरे सीधा पानी में ही गिरे। पूरा पानी में। या ऐसा होगा ना, डायरेक्ट ब्रिज दोनों तरफ से, बीच में वो टूटा नहीं है, वो बेंड हो गए, वजन की वजह से लोग। तो वजह से बेंड हो गया, टूटा नहीं ब्रिज। आप क्या ऐलान करना चाहोगे, अब यहाँ के आप लोकल हो, कि अभी बारिश का मौसम शुरू हो गया है, हर कोई नदी के किनारे या धरण के किनारे जाके फ़ोटो खींचने के लिए, सेल्फी खींचने के लिए कोशिश करता है परिवार के लिए, तो आपने जो हादसा देखा है, आपने खुद अनुभव लिया है, आप लोगों को क्या ऐलान करोगे? ये लोगों ने भी संभल के रहना मांगता है, उधर स्थानिक लोगों का सुनना मांगता है, किधर क्या है, किधर कुछ है कुछ नहीं है, उनको भी पता होना चाहिए ना। सुनना मांगते हैं, सेल्फी क्या, अभी मैं कल ऊपर नहीं निकलता, मैं जाता तो क्या होता था, सेल्फी ऐसे रहता था ना। फिर लोगों ने ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए। तो ये है स्थानिक रहवासी, ये खुद इसकी शिकार हुए थे। ये कह रहे हैं कि मैं खुद बाइक लेकर जा रहा था और बाइक लेकर जाते वक्त ये ब्रिज है अचानक से गिर गया, और ये खुद शख्स है वो भी डूब गए थे, लेकिन ये ग्रामीण भाग के है, इधर के लोकल है, और इसी वजह से इनको पूरी जानकारी है कि कैसे तैरने का, कैसे ऊपर आने का, तो वो उस हिसाब से